नमस्कार। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग के ऊपर चर्चा करूंगा कि ओबीसी वर्ग पिछड़ क्यों गया और इसका नाम पिछड़ा क्यों पड़ा, आज भी पिछड़ा क्यों है। इस पर जहाँ तक मेरा निगाह गया कि पिछड़ा वर्ग में हम लोग कैसे आ गए, क्या पहले से हम पिछड़ा थे? अगर पहले से हम पिछड़ा नहीं थे तो हमें पिछड़ा किसने बनाया? जहाँ तक आप सुनते होंगे, इतिहास की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा कि हम अशोक के वंशज कहलाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज कहलाते हैं, बुद्ध के वंशज कहलाते हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले की वंशज। तो इतिहास को जानने के बाद पता चलता है कि हम पिछड़ा नहीं थे, हम अगला थे, आगे थे। तो फिर पिछड़ा हमें किसने बनाया और हम पिछड़ कैसे गए? यह आज चिंता और सोचनीय विषय है कि हमारे पिछड़ापन का कारण क्या है। जहां तक हम समझते हैं कि हमारे पिछड़ापन का कारण आज अगले पंक्ति में खड़ा जो व्यक्ति है, जो जाति है, जिसे हम आज के तारीख में ब्राह्मण पंडित ठाकुर भूमिहार के नाम से जानते हैं, उसको आज हम अगला कहते हैं। जब हम पिछड़ गए तो हम अपने आप को उनके द्वारा पिछड़ा बनाया गया, क्योंकि ये अगला वर्ग हमें पिछड़ा वर्ग को पिछड़ा करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र के जाल में हमारा पिछड़ा वर्ग फंस गया। और आज भी वह फंसा हुआ है। अगला वर्ग पढ़ा लिखा हो करके जिस समय अशोक के काल की बात करते हैं तो उस काल में हमारा वर्ग
पिछड़ा नहीं अगला था, लेकिन हमारे वर्ग को कुछ विदेशियों ने और यह पंडितों और ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके हम लोगों का पिछड़े रखने का काम किया। ग्रंथों के माध्यम से, ग्रंथ को किसने लिखा? ये अगला वर्ग के लोगों ने ग्रंथों लिखा। ग्रंथों के माध्यम से सबसे पहले हम लोगों को पिछड़ा बनाया, फिर मंदिर में प्रवेश करने के नाम पर हम लोगों को पिछड़ा बनाया, जहां हमें प्रवेश भी वर्जित था। और हमारा समाज जो था इनके अगलेपन का शिकार हुआ और इनके द्वारा गुलाम बन गया। मतलब बाबू साहब का गुलाम हमारा समाज, पिछड़ा वर्ग बन गया। हम सुनते हैं कि हमारे समाज के लोग ये अगले वर्ग के घर जाकर के अच्छे अच्छे फल पहुंचाने का काम करते थे, गाय का दूध पहुंचाने का काम करते थे और गिरगिरा करके उनको पैर छूने का काम करते थे। और इनके देखा देखी हमारा समाज उसी को अनुकरण करने लगा और इनके निकट झुकने का आदत हमारे समाज को पड़ गया। इनकी गाली सुनने की आदत हमारे समाज को पड़ गया। इनकी जूता खाने की आदत हमारे समाज को पड़ गया। और किताब, ग्रंथ, वेद सभी के माध्यम से हमें नीचा रखने का प्रयास किया गया और वह वेद का उदाहरण, गीता का उदाहरण, महाभारत के उदाहरण दे करके हमारे दिलो दिमाग को गुलाम बना के रखा गया, ब्राह्मणों के अंडर में बना के रखा गया। और आज भी हमारा समाज इन्हीं बाबू साहब का पिछलग्गू बना हुआ, जिसने हमारे समाज को सभी तरह से लूटने का काम किया, हमें गुलाम बनाने का काम किया, आज भी कर रहा है। फिर भी हमारे संसद विधायक आवाज नहीं उठाते, मुंह नहीं खोलते, क्योंकि यह पिछलग्गूपन का बोध है, पिछलग्गूपन का यह संकेत है कि सच्चाई पर भी आवाज न उठाना, क्योंकि आगे बाबू साहब बैठे हैं, उनके विरोध में हम कैसे बोलेंगे। आज हमारे समाज के ही नेता ये कहते हैं
कि बाबू साहब पूजनीय हैं, ये भगवान के नज़दीक हैं, इनको पूजा होना चाहिए। ऐसे नेताओं को समाज द्वारा जूता का माला पहनाना चाहिए, जो अपने समाज को इस तरह गुलाम बनाने का काम करता हो, नीचा दिखाने का काम करता हो। ऐसे नेताओं को क्या करना चाहिए? आज हमारे पिछड़ा वर्ग मानसिक रूप से गुलाम बन गए हैं, और इस गुलामी का फायदा किसे होता है? मंदिर कौन बनाता है? मंदिर में पैसा कौन लगाता है? और मंदिर में चढ़ावना कौन चढ़ाता है? और उस चढ़ावना का फायदा किसको मिलता है? तो आप देखेंगे, मंदिर हमारा समाज बनाता है, जगह जमीन देता है, ईंट पत्थर देता है, रुपया भी लगाता है, और उस मंदिर में ब्राह्मण को बैठा दिया जाता है, और डेली वहां पर हमारा शोषण शुरू हो जाता है। हम जाकर के, हमारा समाज जाकर के पैसा चढ़ाता है, चढ़ाना चढ़ाता है, और मंदिर में जाकर के पंडितों को पैर छूता है। वह मानसिक रूप से गुलाम बन गया। हमने क्या खोया, क्या पाया? कि हमने मेहनत की कमाई मंदिर बनाने में लगाया, और जो मेहनत की कमाई बाप दादे का जो जमीन अर्जा हुआ था वह मंदिर में दे दिया, और उसी मंदिर में जाकर के हम कमाई के चौथा भाग पंडितों को हमने देने का काम किया। तो उसी धन से वह पंडित आगे बढ़ा, अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाने का काम किया, और हमारे विरोधी ग्रंथों लिख करके हमें नीचा और गुलाम बनाने का काम किया। आज भी हमारा समाज यही कर रहा है। आज संसद विधायक में यही लोग बैठे। हमने नोट भी दिया, मंदिर में चढ़ाना दिया, मंदिर भी बनाया, उसके बाद हम वोट भी उन्हीं को दे रहे हैं जो हमारे विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे इतिहास को नष्ट कर रहे हैं। आज हमारे संसद विधायक यह नहीं जानते कि यह इतिहास हमारा क्या था। आज अयोध्या जिसे कहते हैं वह साकेत था, बुद्ध नगरी था। किसी हमारे संसद विधायक ने उठाने का काम किया, बल्कि वहां राम मंदिर बना करके अब जिंदगी भर हमारा समाज का शोषण होता रहेगा। जाकर के चढ़ाना चढ़ाते रहेंगे और ब्राह्मण को, खराम को पूजते रहेंगे। आज जो भी हमारा इतिहास में वर्णित धरोहर है उस पर कब्जा करके मंदिर बना लिया गया, और इतिहास में जानते हुए भी हमारे पिछड़े वर्ग के नेता चुप बैठे हुए, मुंह नहीं खोल रहे।
आज हजारों मंदिर के बावजूद भी बोध गया पर ब्राह्मणों का कब्जा है, उसके लिए हमारा पिछड़ा वर्ग आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि पीछे पीछे चलने की आदत है, जूता सहने की आदत बन चुका है। तो वो कैसे आवाज उठाएगा? कुछ नेता आज भी हैं जिस प्रकार बाबा साहब महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले जैसे लोग आज भी हैं जो संसद और विधानसभा में सच के लिए आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो आवाज उठाते हैं। लेकिन 90% जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो अपना मुंह में ताला लगा रखे, सही के लिए आवाज नहीं उठा रहे, सरकार के चमचागिरी कर रहे हैं। आज शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है। किसने शिक्षा को बर्बाद किया? तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बर्बाद किया? और आज तक क्यों नहीं सुधारा गया? क्यों नहीं बनाया गया? किसका षड्यंत्र था? आज पाटलिपुत्र को पटना बना दिया गया। हमारा पिछड़ा वर्ग का लोग कहाँ थे? पटना को, अशोक के गृह स्थान को गोल घर के रूप में परिवर्तन कर दिया गया। तो हमारे इतिहास को जिस ब्राह्मणों ने, पंडितों ने बर्बाद करने का काम किया है, आज हम उसी का पिछलग्गू बन के हैं। आज हम बोलने और उसके विरोध करने के साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। कुछ लोग हमारे समाज में हैं जो आज भी आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारे समाज के ही लोग कुल्हाड़ी में डंडा बनकर के हमारे समाज के प्रति खड़े कत्ल करवा रहे हैं। वह डंडा बनकर के हमारा समाज ही हमारे समाज को नुकसान कर रहा है। आज हमारा समाज दूसरे से नहीं लड़ रहा है, क्योंकि वह पिछलग्गू है। बाबू साहब से तो लड़ेंगे नहीं, उनका जूता खा करके कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अपना समाज ही कुछ बोलेगा तो उसके ऊपर तलवार भांजना शुरू कर देंगे। बाण, शब्द रूपी बाण चलाना शुरू कर देंगे, तरह तरह की गालियों का उपमा देना शुरू कर देंगे। आज सच और सही के रास्ते पर चलने वाले को हमारे समाज के नेताओं ने सहयोग नहीं करते, बल्कि वो उसे सहयोग करते जो हमें हजारों साल से गुलाम बना रखा और आज भी गुलाम बना रखा है। हमारे वोट के बल पे सत्ता में पहुंच करके, सांसद और विधायक बन करके और हमारे समाज के प्रति ही गलत धारणा रखते हैं और उन्होंने हमें शोषण
के वस्तु बना रखा है और हमें शोषण कर रहे हैं। आज हम केवल मंदिर बनाने में लगे हुए हैं, हमारा समाज मंदिर बनाने में लगा है, उसी में खुश है। जय सिया राम, जय हनुमान कहने में खुश है, लेकिन यह नहीं जानता है कि उससे फायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको हो रहा है। ये अंधविश्वास फैलाने वाला कौन है? ये ब्राह्मण अंधविश्वास फैलाने के काम कर रहा है और उसके जाल में हमारा समाज फंसा हुआ है और अपने समय और अर्थ और मानसिक रूप से गुलाम बना हुआ है। आज जो दलित वर्ग था वह आगे उठ रहा है, उठने का प्रयास कर रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है। लेकिन पिछड़ा वर्ग आज भी सोया हुआ है, अपना अधिकार जब दलित वर्ग का आरक्षण में उसका अपना अधिकार मिल गया और बाबू साहब अपना अधिकार ले लिया, पिछड़ा वर्ग का अधिकार कहाँ गया? आज कोई बोलने वाला नहीं है कि 62-65% जनसंख्या को आज देश में क्या मिल रहा है, कहाँ खड़ा है, उसके लिए कौन सोच रहा है? आज नौकरी बर्बाद हो रही है, नुकसान किसको हो रहा है? आज किसान तड़प रहा है, किसान को फसल का दाम नहीं मिलता है, खेत के लिए बीज नहीं मिलता है, खेती करने के लिए सब्सिडी नहीं मिलता है, सुखाड़ और अकाल में कोई सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन वह दुनिया को अपना अन्न खिलाता है, लेकिन उसको कोई सहयोग नहीं मिलता है। आज 100% किसान को सब्सिडी मिलना चाहिए था, जो दुनिया को खिलाने का काम करता है, और अन्न के बल पर ही दुनिया है, मानव टिका हुआ है, और उसी किसान को आज क्या क्या झेलना पड़ता है कौन देख रहा है? आज देश को चंद लोगों ने बेचने का काम कर रहा है, गिरवी रखने का काम कर रहा है। 10% लोगों ने 90% को गुलाम बना रखा है। आज ये देश में दो देश बना हुआ है, एक गरीबों का, एक अमीरों का, और 10% अमीरों का देश 90% गरीबों पर आज राज कर रहा है, और सहयोग करने वाले भी हमारे बीच के लोग हैं। कब जागेंगे पता नहीं, अपना इतिहास को कब दुरुस्त करेंगे ये भी पता नहीं। आज समझ नहीं आ रहा है कि हमारा नेता कैसे कैसे बयान देते हैं और हमारे समाज को लूट शोषण के तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। आज पाखंड और अंधविश्वास से कुछ लोग दूर करने की समाज को कोशिश कर रहे हैं और उनके ऊपर गलत तरह से शब्द रूपी बाण हमारा समाज के द्वारा ही चलाया जाता है। मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज को ब्राह्मणों के प्रति जो गुलाम बनाने की षड्यंत्र है उसी में उनको वो साथ दे रहे हैं। पता नहीं उनका निजी स्वार्थ क्या है, और हमारा समाज ज़्यादातर निजी स्वार्थ के बलीभूत है।
निजी स्वार्थ उनके लिए सब कुछ है और निजी स्वार्थ की वजह से वह समाज के हित नहीं देखना चाहते, नहीं देखते। कब इनको चेतना आएगी, कब वह ज्ञान आएगा? महात्मा बुद्ध, कबीर, महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबा साहब का किया हुआ कार्य को कब पैनी नज़र से देखेंगे और उस रास्ते को अपनाने का कब कोशिश करेंगे, कब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, समाज को कब इस गर्द से निकालने की कोशिश करेंगे, होनी चाहिए। लेकिन आज हमारे अगुआ ऐसा नहीं कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उनके लिए भी उल्टी सुल्टी टिप्पणी करते हैं। घर में बैठे हुए सपना देख रहे हैं और जो कर रहा है उसको विरोध कर रहे हैं और खुद घर में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है? संघर्ष करने वाले को दुख मिलता है, लाठी पत्थर मिलता है, गाली भी मिलता है, लेकिन वह समाज का बुराई नहीं करता, समाज की अच्छाई के लिए संघर्ष करता ही रहता है और करता ही रहेगा। आप चाहे जितना भी करवी बांध चलाएं, जिसको जो काम है समाज के विकास में करता रहेगा, आगे भी करेगा। आपको चेतना आना चाहिए, हमारे नेताओं को चेतना आना चाहिए और जो शब्दबान है वो समझ और करके बोलना चाहिए, जिससे कि हमारा समाज को नुकसान नहीं हो, हमारा समाज सही रास्ता और सही दिशा पर जाए। ऐसा रास्ता हमारे नेताओं को बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और चलने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।